आज हम बात करेंगे गणित के अंदर गणित की संक्रियाओं की, ऑपरेशंस इन मैथ्स। 4 प्रकार की क्रियाएं होती है: जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन, भाग। अक्सर बच्चों को परेशानी होती है कि सर हम क्या करें, तो इसके अपन कुछ सवाल के बारे में अपन जानकारी करते हैं कि ये तो अपन को मालूम ही है कि किसी भी संख्या को जब जोड़ा जाता है, दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो 2 + 5 7 होता है। लेकिन अब बात आई सर यहाँ पर ये क्या, तो इसमें ध्यान दीजिए, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की जब होती है तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, बाकी करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है। 5 - 2 = 3 और बड़ी संख्या का निशान, 5 का निशान प्लस का है, वो प्लस यहाँ पर आएगा। अच्छा, प्लस लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं बात एक ही है, लेकिन इसी सवाल को मैंने ये लिखा, इसमें 2 का निशान प्लस है, 5 का निशान माइनस है। तो माइनस है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को वापस घटाइए। 5 - 2 3 और बड़ी संख्या का निशान देखिए, बड़ी संख्या का निशान माइनस है तो माइनस का 3 आएगा। तो ध्यान से सीखें आप लोग, क्योंकि इसके अंदर जब दोनों संख्याओं का निशान अलग अलग होता है तो घटाना होता है, हमेशा ध्यान दीजिए। हमेशा यहाँ पर घटाने का काम होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अब जैसे बताइए, अगर मैंने ये लिखा -2 - 5, दोनों संख्याएं माइनस की और दोनों संख्याएं माइनस की होने पर आपको इन दोनों की जोड़ करनी है, प्लस करना है। तो 2 और 5 की जोड़ हो गई सर 7, लेकिन बड़ी संख्या का निशान माइनस है तो माइनस आएगा। तो -2 और -5 मिलकर के माइनस के 7 हुए। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए कि जब दोनों संख्याओं के निशान समान होते हैं, तो मैं आपको एक रूल बताता हूं, ध्यान से देखना। मैं रूल यहाँ लिखता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि जब दोनों संख्याओं के निशान अगर समान हैं तो हमेशा ये होता है, जोड़ होती है, एडिशन होता है। जैसे देखिए, यहां पर भी दोनों के निशान समान हैं तो एडिशन हुआ, यहां भी दोनों के निशान समान हैं तो एडिशन हुआ, जोड़ हुई। लेकिन निशान हमेशा फिक्स है, निशान हमेशा बड़ी संख्या का ही लगेगा। और अगर दोनों के निशान अलग अलग हैं, अपोजिट हैं, असमान हैं, जैसे 1 प्लस और 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, तो हमेशा ये काम होता है घटाने का, जिसको अपन कहते हैं सब्ट्रैक्शन। तो ये नियम बहुत खास है, जिसको गणित के अंदर बच्चों को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि संख्याओं का निशान समान होने पर जोड़ कीजिए और संख्याओं का निशान अलग अलग होने पर आप उनको घटाइए। और दोनों में ध्यान रखो कि निशान जो आएगा वो बड़ी संख्या का आता है। जैसे इसके आधार पर अपन कुछ सवालों को मैं लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको पूछा कि ये बताओ 9 - 10, दोनों के निशान अलग अलग है, अलग अलग मैंने बताया घटाना है। 10 में से 9 गया, 1 बच गया, लेकिन बड़ी संख्या का निशान आएगा। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, इस प्रकार से लिख दिया, इसमें भी निशान अलग अलग हैं, 1 माइनस का है, 1 प्लस का है। तो 1 माइनस और 1 प्लस होने पर घटाना है। 12 में से 10 गए, 2 बचे, लेकिन निशान क्या आएगा, 12 का निशान बड़ा कौन है, 12, तो बड़े का निशान प्लस है तो सर प्लस आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पूछा कि इसका उत्तर बताओ, माइनस कर देता हूं, दोनों निशान समान हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि दोनों का निशान समान होने पर जोड़ करनी है।
प्लस करना है इन दोनों को। 17 में 7 को जोड़िए, लेकिन बड़ी संख्या का निशान आएगा तो निशान समान होने पर जोड़ और निशान अलग अलग होने पर घटाना या बाकी करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपको पूछ ले कि इसका उत्तर बताओ 98 माइनस 100, तो निशान अलग अलग हैं, घटाइए, माइनस कीजिए। तो माइनस करने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करो। 100 में से 98 गए, 2 बच गए, लेकिन निशान बड़ी संख्या का आएगा तो क्या आएगा बच्चों? माइनस के 2। तो इस तरह से आप प्लस माइनस का ध्यान करें। जैसे मैं कुछ सवाल और लिख देता हूँ, जैसे भी अपने मन में आता है वैसे मैंने अभी नोट किया, 2 सवाल मैंने और लिए। चलो ये भी लेता है। अब इसमें बताते हैं 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 के अंदर 1 प्लस का 1 माइनस का, तो क्या करेंगे अपन? घटाएंगे। 4 में से 1 गया, निशान बड़ी संख्या, दोनों निशान समान है, समान होने पर जोड़ करो। बिल्कुल आप इस नियम को याद रखिए हमेशा, तो आपका काम कभी नहीं फंसेगा। बिल्कुल आप सही बोलोगे। निशान समान होने पर जोड़ और निशान अलग अलग होने पर आपको ये काम करना है घटाने का, और निशान हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। जैसे निशान यहाँ पर आप देखो, इस नियम को इसमें लगाओ कि माइनस का 20 और माइनस के 12 दोनों के निशान माइनस है, समान है, तो क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। 20 और 12 को जोड़ दीजिए, 32, लेकिन निशान बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है? 20। 20 का निशान क्या है? माइनस, तो माइनस आएगा। इसी प्रकार से 7 माइनस 10, एक प्लस का है और एक माइनस का है। निशान यहाँ देखिए अलग अलग निशान है दोनों के, 7 और 10 का, एक प्लस का है एक माइनस का है। क्या करेंगे? घटाना करेंगे सर, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 10 में से 7 गए, कितने बच गए? 3, लेकिन निशान क्या आएगा? बड़ी संख्या का निशान आता है, तो बड़ी संख्या का निशान क्या हो गया? माइनस का 3। तो ये जो अपना टॉपिक रहा वो टॉपिक रहा है अपना इन दोनों के ऊपर डिपेंड किया कि संख्याओं की जोड़ कैसे करनी है, संख्याओं को कैसे घटाना है। अब बात अपन करेंगे संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे होता है। इस पर मैं कुछ अपनी बात कह रहा हूं। तो आज अपन बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई के अंदर ध्यान दीजिए, अपन को कैसे इंटू करना है। उससे पहले अपन को कुछ बात समझनी है कि प्लस और प्लस के निशान का इंटू क्या होगा, और माइनस का इंटू क्या होगा, प्लस और माइनस का इंटू क्या होगा, और माइनस और प्लस का इंटू क्या होगा। जब निशान समान होते हैं और गुणा कर रहे हैं दोनों का, तो हमेशा निशान ये आएगा प्लस। चाहे प्लस प्लस को इंटू करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो भी प्लस होगा। तो ध्यान क्या रखना है अपन को कि निशान जब समान होते हैं तो उनका गुणा हमेशा प्लस में आता है, और जब निशान आपके अलग अलग होते हैं, विपरीत होते हैं निशान, प्लस माइनस का गुणा या माइनस प्लस का गुणा, तो जब निशान विपरीत होते हैं तो उनका गुणा हमेशा क्या आएगा? माइनस में आता है। तो इस प्रकार से अपन को ध्यान करना है कि निशान अगर समान है तो गुणा प्लस में होगा, और निशान अगर अलग अलग है तो उनका गुणा माइनस में होता है। जैसे कुछ उदाहरण अपन लेते हैं, जैसे मैंने ये उदाहरण लिया, इस प्रकार से लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब ध्यान से देखें आप, दोनों 2 इंटू 3 सिंपल है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस का गुणा तो प्लस ही होगा, और 2 इंटू 3 6। लेकिन अगर दोनों के निशान माइनस हैं,
समान निशान, ये याद रखिए, समान निशान होने पर प्लस आएगा। तो समान निशान होने पर अगर प्लस आएगा तो 2 इंटू 3 6 हुए, और माइनस माइनस का इंटू भी क्या हो गया, प्लस। लेकिन अगर निशान अलग अलग है, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस और एक माइनस, निशान विपरीत, तो विपरीत निशान के लिए इंटू माइनस में, विपरीत निशान का इंटू माइनस में। अक्सर गलती होती है बच्चों से। 4 इंटू 5 20, और ये भी निशान अलग अलग है, ये माइनस का ये प्लस का, गुणा माइनस में आएगा। 3 इंटू 7 21 हो गए। तो फिर आप एक बात का और ध्यान करें, किसी भी संख्या को अगर आप 0 से इंटू करते हैं तो क्या आएगा, 0, पता होगा आपको। अब इसमें ये भी सीख लो कि माइनस की संख्या को इंटू करोगे तो भी 0 आएगा, और प्लस की संख्या को भी अगर आप 0 से इंटू करते हो तो भी 0 ही आएगा। मतलब कि किसी भी संख्या का 0 से इंटू करने पर 0 आता है, और निशान समान होने पर गुणा प्लस में आएगा, निशान अलग अलग होने पर गुणा माइनस में आता है, और किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पर 0 आता है। तो इस तरह से ये बात हुई। इसी प्रकार से अपन को काम करना है अब डिवीजन के। तो डिवीजन में मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि -5 में आपने भाग लगाया इसका, चलिए मैं काम कर देता हूं ये। अब क्या उत्तर आना चाहिए, ध्यान से देखें। ये दोनों तो कैंसिल हो गए 5 की टेबल से, और ये माइनस पीछे बच गया, तो इसमें ये रूल नहीं लगेगा। ध्यान दे रहे, अब ध्यान दे रहे, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, दोनों माइनस है, इजी है, बच्चा समझ सकता है कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया सर, और ये 2 से 4 भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/2। तो अगर निशान समान है ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएंगे, और निशान अगर अलग अलग हैं, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, तो इसमें क्या उत्तर आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये माइनस कैंसिल तो हुआ नहीं, तो माइनस कैंसिल नहीं हुआ है, तो अक्सर अपने भ्रम रहता है कि इसका उत्तर क्या लिखा जाएगा। तो एक बात ध्यान से सुनिए कि माइनस का सही स्थान हमेशा अंश में होता है, उचित स्थान सही, उसकी जो प्रॉपर जो उसकी पोजीशन है माइनस की, वो कहाँ पर होती है, अंश के साथ में। तो इसका उत्तर आप ये लिखिए, और या फिर इस बट्टे के सामने माइनस लगाइए, तो भी ये सही है। तो माइनस की पोजीशन, माइनस का सही स्थान किसके साथ होता है, अंश के साथ में। तो डिवीजन के अंदर एक ही बात है कि अगर समान निशान है तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, और निशान समान नहीं है तो वो निशान यहाँ आ जाएगा, कैंसिल नहीं हुआ तो वो यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से इसमें खास बात जो आई वो इस तरह से आ रही है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं कि सर आपने बताया किसी भी संख्या का 0 से इंटू करने पर 0 आया, तो भाग लगाने पर क्या आएगा, वो भी चेक कीजिए। इधर देखना सभी ध्यान से बोर्ड पर। किसी भी संख्या में 0 का अगर भाग लगा दिया जाए तो गणित के अंदर 0 में भाग लगाने का मतलब है अनिर्धारित रूप, अनडिटरमिनेट फॉर्म, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आएगा। अगर आप कैलकुलेटर लोगे और कैलकुलेटर में अगर आप ये दबाते हो a/0, तो आपको ये लिखा हुआ मिलता है, ई लिखा हुआ आएगा। मतलब कि किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाने पर एरर आता है या इनफाइनाइट आता है, अनिर्धारित आएगा, उसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हो, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाया, तो फिर उत्तर आपका क्या आएगा, जो यहां पर आया है 0। इसका मतलब बट्टे में अगर 0 है तो एरर आएगी, लेकिन 0 में अगर आपने किसी भी संख्या का भाग लगा दिया तो क्या आता है, 0 आएगा। जैसे मैं आपको 2 सवाल पूछता हूं, एक तो ये आया 0/10 का उत्तर बताइए, और एक बताइए इसका उत्तर। तो 0/10, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर 0 आएगा,
लेकिन किसी भी संख्या में अगर आपने 0 का भाग लगा दिया तो क्या मिलेगा आपको? इनफाइनाइट मिलता है, एरर मिलती है, अनिर्धारित उत्तर आता है। तो इस प्रकार से जो अपने आज की क्लास के अंदर जो बात की हमने, वो बात की हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन, 4 प्रमुख संख्याएं हैं। ध्यान से देखें, बच्चे को ये आना चाहिए, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवीजन। लेकिन अक्सर गलती जहाँ हो जाती है वो गलती होती है आपके निशानों के अंदर। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को ये पूछा गया कि आप इसका उत्तर बता, या मैंने उसको ये पूछा कि चल इसका उत्तर बता, तो जिस बच्चे को मालूम है कि माइनस और माइनस का इंटू करने पर प्लस आता है, 7 चौक 28 को उत्तर सही बोलेगा, और प्लस और माइनस का इंटू करने पर माइनस आता है 10 2 जा 20। तो इस प्रकार से आपको निशानों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, तभी गणित को अपन समझ पाते हैं। तो आज की जो क्लास रही अपने वो इन चारों के ऊपर रही। अगली क्लास के अंदर अपन और बात करेंगे, इन निशानों के बारे में और बात की जाएगी। तो ओके, आज की क्लास के लिए इतना